हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआरबी साइंस। हम लोग अभी क्विज फटाफट सीरीज में क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का 6th क्विज सॉल्व करने वाले हैं। पिछले 5 क्विजेस में हमने इस चैप्टर को लगभग आधा कवर कर लिया है। यदि आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखें, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के सारे क्विज ईजिली मिल जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। और पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज ऑप्शन ए पॉलिनेशन, बी सिनगैमी, सी डबल फर्टिलाइजेशन, डी बी एंड सी बोथ। मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिनगैमी। ठीक है। वहीं जो पॉलिनेशन है इसका मतलब होता है मेल गैमीट का स्टिग्मा तक पहुंचना, और डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो मेल गैमीट्स जिसमें से एक एग सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा करता है पोलर न्यूक्लियाई को या सेंट्रल सेल को करता है, तो उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना क्या कहलाएगा? सिनगैमी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 101 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है आपका जायगोट इज अ स्ट्रक्चर या डैश स्ट्रक्चर। तो जायगोट कैसा स्ट्रक्चर है? एन है, 2n है, 3n है, 2n एंड 3n दोनों होता है। तो जो जायगोट होता है वो 2n स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी पहले एग्जाम्स में आता था, अब नहीं आता है, पर आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जायगोट जो होता है वो 2n स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों गैमीट से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है वन मेल गैमीट फ्यूज विथ डैश एंड मेड जायगोट। मतलब जो मेल गैमीट होता है, एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होता है और क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। तो एक मेल गैमीट किसके साथ? एग न्यूक्लियाई के साथ, एग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और बनाता है जायगोट। और दूसरा वाला किसके साथ होता है फ्यूज? दूसरा वाला होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है PEN स्टैंड्स फॉर। मतलब PEN का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ऑप्शन ए है पॉली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दूसरा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तीसरा है प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस और चौथा है पॉली एम्ब्रियो न्यूक्लियस। तो PEN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 104 के लिए। अब बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है PEN इज अ स्ट्रक्चर, अ डैश स्ट्रक्चर। मतलब PEN कैसा स्ट्रक्चर होता है? 2n होता है, 1n होता है, 3n होता है या 4n होता है? तो PEN का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये हमेशा होता है 3n। किस में? जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, हमारा जो चैप्टर है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का चल रहा है, तो सारे क्वेश्चन जो रिलेट करेंगे वो किससे करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म से। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 105। इसके बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। आउट ऑफ 2 मेल न्यूक्लियाई 1 न्यूक्लियाई फ्यूज विथ डैश एंड फॉर्म आ 3n एंडोस्पर्म। मतलब अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो 3n एंडोस्पर्म होता है वो कैसे बनता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ऑप्शन बी न्यूक्लियस ऑफ चलाजल सेल, ऑप्शन सी न्यूक्लियस ऑफ एंटीपोडल सेल, ऑप्शन डी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल। तो जो सेंट्रल सेल होती है, ठीक है, सेंट्रल सेल के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज होता है, दो में से एक। ठीक है, दोनों नहीं, दो में से एक फ्यूज होगा किसके साथ? न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, और बनाएगा 3n एंडोस्पर्म। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 107। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द डैश। ऑप्शन ए PEM, ऑप्शन बी PEC, ऑप्शन सी PEN, ऑप्शन डी PAN। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका PEC। और यहाँ पर आप लोगों को जल्दी से बताना है PEC और PEN का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 108।
टर्म डबल फर्टिलाइजेशन वाज गिवन बाय, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया है? आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया ये क्वेश्चन, पर इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए हमने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कैरीमुलस, ऑप्शन सी नवास्चिन, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन टर्म है वो दिया था नवास्चिन ने, ठीक है, सर नवास्चिन ने दिया था। और मेंडल ने क्या दिया था? जेनेटिक्स के फादर हैं ये। कैरीमुलस क्या हैं? इन्होंने पीसीआर की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो तीनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के अलग अलग काम है, पर क्वेश्चन नंबर 108 का जो आंसर है वो है नवास्चिन। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पर अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। और यदि आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 109। zygote develops into an X एंड PEC डेवलप इन Y, मतलब जो आपका जाइगोट होता है वो X में डेवलप होता है और PEC डेवलप होता है Y में। आपको X और Y को पहचानना है। तो जो X होता है मतलब कि जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक। और ये कितने N होता है? ये एम्ब्रियो जो होता है वो 2N होता है। तो 2N वाला ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ठीक है। और जो PEC होता है वो कितने में डेवलप होता है या किस में डेवलप होता है? वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म कितने N होता है? 3N होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q? यहाँ पर आपको P और Q नाम के दो डायग्राम दिए हुए हैं। दोनों डायग्राम लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं पर इनमें डिफरेंस पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। और यहाँ पर जो P है वो है आपका एम्ब्रियो सैक जो कि अभी प्री मैच्योर है, और Q जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक की कंडीशन है। ये जो जायगोट बन गया है और यहाँ पर ये दो सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि क्वेश्चन नंबर 111 में। क्वेश्चन नंबर 111 फिर से डायग्रामेटिक है। गिवन डायग्राम इज शोइंग ऑप्शन ए मोनोकॉट एम्ब्रियो, ऑप्शन बी एन एल्गी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी अ ब्रायोफाइट एम्ब्रियो, ऑप्शन डी अ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये दो जो स्ट्रक्चर हैं उससे आपको साफ साफ शो होता है कि ये जो डायग्राम है वो डाइकॉट एम्ब्रियो है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 के लिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यानी कि 112 की तरफ। द ट्रिपल फ्यूज़न एंड डबल फर्टिलाइजेशन आर द फीचर ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किसका फीचर है? ऑप्शन ए मोनोकॉट, बी डाइकॉट, सी टेरिडोफाइट, डी ए एंड बी बोथ। तो जो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है एंजियोस्पर्म में, है ना। आप लोगों को पहले ही बताए थे हमने, कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की दो कैटेगरी है, वो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन चीज़ देखने मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 113 113। पिक द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फॉलोइंग्स, मतलब नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इनमें से कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ओवरी, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और सीड बनते हैं, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में और जो ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में। और जो फॉर्मेशन ऑफ ओवरी है ये तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का ही जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। चलिए बच्चों, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 113 और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ पी क्यू एंड आर।
पी, क्यू और आर को आपको पहचानना है। ऑप्शन ए जिसमें पी का मतलब है कोलेराइजा, क्यू का मतलब है एपीब्लास्ट, आर का मतलब है स्कूटेलम। वैसे ही बी ऑप्शन में पी को एपीब्लास्ट बताया गया है, क्यू को कोलेराइजा, आर को स्कूटेलम। सी ऑप्शन में पी स्कूटेलम, क्यू कोलेराइजा, आर एपीब्लास्ट। ऑप्शन डी पी स्कूटेलम, क्यू एपीब्लास्ट, आर कोलेराइजा। तो पी क्या होगा जल्दी से बताइए। पी होगा आपका स्कूटेलम, ठीक है, पी होगा स्कूटेलम। तो हो सकता है सी भी करेक्ट हो और डी भी करेक्ट हो। उसके बाद क्यू देखें तो क्यू है आपका एपीब्लास्ट। तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लग रहा है, ठीक है, पर आखिरी को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर है आपका कोलेराइजा। तो पूरा का पूरा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है आपके डायग्राम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, और आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो डायग्राम है वो किस चीज़ का है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से दूसरा डायग्राम है, यहाँ भी पी क्यू आर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है पी इजक्वल्स टू रूट कैप, क्यू हाइपोकोटाइल, आर कॉटिलेडन्स। बी ऑप्शन में है पी कॉटिलेडन्स, क्यू हाइपोकोटाइल, आर है रूट कैप। ऑप्शन सी पी कॉटिलेडन्स, क्यू रूट कैप, आर हाइपोकोटाइल और डी ऑल आर इनकरेक्ट। मतलब जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों इनकरेक्ट हैं, ये भी आपका एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है जो डायग्राम में, ये है डाइकॉट का एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ पर जो पी है वो है कॉटिलिडन्स, ठीक है। ये दोनों कॉटिलिडन्स पिछले वाले डायग्राम में अलग तरीके से दिखाया गया था। यहाँ पर क्यू जो है वो है हाइपोकोटाइल और आर है रूट कैप, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, पी कॉटिलिडन्स, ठीक है, क्यू रूट कैप नहीं, तो पी कॉटिलिडन्स, क्यू हाइपोकोटाइल एंड आर रूट कैप। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 115 का। ये वाला क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया। ये बच्चों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करते रहें इन डायग्राम्स की, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पर फिर से दोनों डायग्राम दे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 115 के और 114 के, यानी कि 114 और 115 के जो डायग्राम है उनको रिपीट किया गया है और पूछा गया है कि इनके एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है। मतलब ये एक मोनोकॉट का एम्ब्रियो है और ये है डाइकॉट का एम्ब्रियो। तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसके कौन से एग्जाम्पल हैं और डाइकॉट प्लांट हैं उसके कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 117। विच वन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए ओव्यूल, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी एम्ब्रियो सैक। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो होता है एंडोस्पर्म, और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3N स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 117। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 118। कोकोनट वाटर इज अ डैश, ठीक है। कोकोनट वाटर क्या होता है। ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी सेलुलर एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी एम्ब्रियो सैक। तो जो कोकोनट वाटर होता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी NCERT बुक का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो कोकोनट वाटर यानी कि जो नारियल पानी होता है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। कोकोनट वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी शायद कोकोनट से रिलेटेड होगा। देखिए हाँ बिल्कुल कोकोनट से ही रिलेटेड है। करेक्ट ऑप्शन फॉर ए, ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, या जो वाइट कलर का हिस्सा नारियल में दिखता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्नेल एम्ब्रियो, ऑप्शन बी कर्नेल फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी कर्नेल सेलुलर एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी कर्नेल मीजोकार्प। तो बच्चों नारियल का स्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ये सब कहाँ होते हैं और इनका काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ए जो है ये तो कर्नेल है, ये चारों ऑप्शन में करेक्ट दिखा रहा है। पर जो अंदर यहाँ पर लिक्विड भरा होता है वो हमने अभी देखा वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पर ये जो वाइट वाला हिस्सा होता है ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको आप मार्क कर लेंगे
क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बच्चों हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पर फिर से आपको वही दो डायग्राम दिखाए गए हैं जो क्वेश्चन नंबर 116 में दिखाए गए थे, और वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दो एग्जाम्पल बताना है डायकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, इसलिए आपको दो क्वेश्चन में बार बार दिखाया गया है ताकि आप इनकी इंपॉर्टेंस समझें और इनकी जो नेमिंग है उनको अच्छे से याद करें। चलिए बच्चों, अब हमारा समय समाप्त होता है। अब हम अगले क्विज में आप लोगों से मिलेंगे। आप लोगों को अब क्या करना है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम में हमें ज़रूर फॉलो कर लें। क्योंकि वहाँ पर हम डेली आप लोगों के लिए नई नई पोस्ट और क्विजेस करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में क्विज नंबर 6 में। सॉरी, ये वाला 6 था, 7 में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।